हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका, क्वेश्चन है आपका फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन को सेटअप करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। उसके बाद इनके सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर कर रही है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो ऋतु की स्पीड कितनी है एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट यानी वाटर की स्पीड कितनी है। चलिए, तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है सबसे पहले हम उसी को लेट करते हैं। तो लेट ऋतु स्पीड इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर दो वर्ड आपको मिले हैं, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। ये क्या होता है तो समझिए इधर। मान लीजिए आपकी कोई रिवर है और ये रिवर आपकी राइट साइड में बह रही है। ठीक है, राइट साइड में फ्लो कर रही है। ये मान लीजिए आपकी कोई नाव है या कोई पर्सन है ना। तो जिस साइड में आपकी रिवर बह रही है, नदी बह रही है, उसी साइड में अगर आपकी नाव चले, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो ये आपका आता है डाउन स्ट्रीम में। अब मान लीजिए कि नाव की या किसी पर्सन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और रिवर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए रिवर आपकी राइट साइड में बह रही है और कोई पर्सन है आपका, मान लीजिए, ठीक है, और ये पर्सन आपका नदी की उल्टी दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है। क्लियर? तो ये आपका कहलाता है अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। मान लीजिए इस पर्सन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि नाव की स्पीड में से या पर्सन की स्पीड में से रिवर की स्पीड को आप माइनस करेंगे। भाई रिवर की स्पीड कम होगी। अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा है तो नाव को चलाने की क्या आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को तैरने की क्या आवश्यकता है ना। भाई हम अपनी स्पीड को ज़्यादा रखते हैं ना, तभी तो हम जो है जल्दी डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर नदी की स्पीड ज़्यादा है और आपकी स्पीड कम है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर
पर आवर, और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो गई x माइनस वाई। वही वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे, x माइनस वाई। हमेशा रिवर की स्पीड या वाटर की स्पीड को माइनस किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर? अब देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में है आपका डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 आवर में। चलिए अब यहाँ पर हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो केस फर्स्ट में आपका डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी ये है, डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर, तो स्पीड आपकी हो गई x प्लस वाई इक्वल डिस्टेंस आपको दी गई है क्वेश्चन में 20 और टाइम आपको दिया गया है 2 आवर। 2 टेंजा तो x प्लस वाई इक्वल 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम प्रोसेस केस सेकंड में हम अप्लाई करेंगे। केस सेकंड में है आपका अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमारी x माइनस वाई। तो स्पीड की जगह पर x माइनस वाई और डिस्टेंस कितना है आपका 4 किलोमीटर अपॉन टाइम है आपका 2 आवर्स। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई x माइनस वाई इक्वल 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल 10 प्लस 2 12, तो x आपका आ गया 2 6 जा 6 आ गया। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x यानी 6 प्लस y इक्वल 10, तो y आपका आ गया 10 माइनस 6 यानी y इक्वल 4। तो x आपका आ गया 6 किलोमीटर पर आवर और y आपका आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु की स्पीड आपको मिल गई 6 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड आपको मिल गई 4 किलोमीटर पर आवर। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क इन 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, जबकि 3 औरत और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उसी काम को, ठीक है, उसी काम को अगर अकेली एक औरत करती तो कितने दिन में फिनिश करती, और अकेला एक आदमी अगर करता तो कितने दिन में फिनिश करता। चलिए हमने मान लिया लेट टाइम टेकन बाई 1 वुमेन इक्वल x days and time taken by 1 man equal y days। क्लियर? अब देखिए आपका टाइम वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क ये कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 डे का वर्क निकालते हैं कि 1 डे में कितना वर्क किया, ठीक है। सो वर्क डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे, ये आपका आ जाएगा 1/x। देखिए कैसे आया। मान लीजिए आप किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं, है ना, तो 1 डे में उस वर्क का कितना पार्ट करेंगे 1/10। अगर मान लीजिए 15 डेज में आप फिनिश कर रहे हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे 1/15। क्लियर? तो भाई
एक औरत x डेज में फिनिश कर रही है तो 1 डे में कितना वर्क करेगी? 1/x। क्लियर? और वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे, ये आपका आ जाएगा 1/y। अब आते हैं अपना केस फर्स्ट पर। केस फर्स्ट में है आपकी 2 औरतें। तो देखो, एक औरत का 1 डे का वर्क कितना है? 1/x। तो 2 औरतों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 2 × 1/x। और 5 आदमी हैं आपके, तो एक आदमी का 1 डे का वर्क 1/y। तो 5 आदमियों का 1 डे का वर्क 5 × 1/y। और दोनों को प्लस करके ये काम फिनिश किया था आपका 4 डेज़ में। देखिए 4 डेज़ में वर्क फिनिश किया था 2 औरतों ने और 5 आदमियों ने मिल कर के, है ना। 4 दिन में फिनिश किया था। तो 1 डे का वर्क कितना आ गया? 1/4। भाई यहाँ पर ये 1 डे का वर्क ही तो ले रहे हैं भाई। 2 औरतों का 1 डे का वर्क, 5 आदमियों का 1 डे का वर्क, तो इधर भी आपका 1 डे का वर्क आएगा। तो ये आपका हो गया 1/4। और केस सेकंड में आपका है 3 औरतें, तो 3 × 1/x हो जाएगा। और 6 आदमी, तो 6 × 1/y। आपका 3 दिन में फिनिश किया तो 1 डे का वर्क हो गया 1/3। अब इसको हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल a और 1/y इक्वल b। तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2a + 5b इक्वल 1/4। और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3a + 6b इक्वल 1/3। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ए को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का × हो गया और इसमें 3 का × हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 6a + 15b इक्वल 3/4। और ये आपका 6a + 12b इक्वल 2/3। 6 से आपके कब कैंसिल होंगे? जब अपोजिट साइन होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैंसल, 15b - 12b, ये आपका आ गया 3b। इधर आपका 3/4 - 2/3, इसको आप अलग कर लीजिए। 3/4 - 2/3, एलसीएम आपका 12 आ गया। तो ये आपका आ गया 1/12। क्लियर? तो यहाँ से b आपका आ गया 1/12 × 3, यानी b आपका आ गया 1/36। पहले आप इतना नोट करिए। अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a + 5 × b, b है आपका 1/36 इक्वल 1/4। 2a ये आपका हो गया 5/36, RHS में चला गया। तो 2a आपका आ गया, एलसीएम ले लिया 36, तो 9 - 5, तो 2a इक्वल 4/36
4 1 जा 4 9 जा, तो ये आपका आ गया 1/9, 2 इधर अपॉन में आ गया, तो ये आपका आ गया 1/18। ये हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं, चलिए 1/x इक्वल ए, और ए है हमारा 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आपका आ गया 18, 1/y इक्वल b, और b है हमारा 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y आपका आ गया 36। तो 1 वूमेन x डेज यानी 18 डेज में उस वर्क को फिनिश कर देगी, और 1 मैन y डेज यानी 30 डेज में उस वर्क को फिनिश कर देगा। क्लियर? नोट इट डाउन। अगला पार्ट है हमारा, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए 300 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस में कुछ दूरी तो वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ दूरी वो बस से कवर कर रही है। क्लियर? आगे उन्होंने बोला शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। ट्रेन से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे। अब कितना डिस्टेंस हमारा बचा? 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस वो बस से कवर करे तब उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। क्लियर? भाई ट्रेन का टाइम जो भी आ रहा है और बस का टाइम जो भी आ रहा है, उन दोनों टाइम का मिलाकर के आपका 4 घंटे है। ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट। सेकंड केस में ये कह रहे हैं अगर रूही 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करे। अब हमारा कितना डिस्टेंस बचा? 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर अब वो ट्रेन से कवर करे और 200 किलोमीटर बस से कवर करे। अब उसको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी पहले जो टाइम आपका लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी अब आपका टाइम लगेगा 4 आवर 10 मिनट। क्लियर? आप एक काम करिए, यहाँ पर टाइम देखिए आवर में है, यहाँ ये टाइम आवर और मिनट में है, तो इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4 आवर, अब 10 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 4 जा 24 और 1 25/6 आवर। ये आपका टाइम आ गया 25/6 आवर। क्लियर? उन्होंने हमसे पूछा है ट्रेन और बस की स्पीड। हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हम केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की ट्रेन ने, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हम ट्रेन का टाइम निकालेंगे कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए ट्रेन के टाइम को हमने t1 मान लिया। क्लियर? तो हाँ, डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? x।
अब हम बस का टाइम निकालेंगे। बस के टाइम को हमने T2 मान लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन स्पीड कितनी है y, और दोनों का टाइम मिलाकर के आपका 4 आवर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 प्लस T2 इक्वल 4 आवर्स। यहाँ आप T1 और T2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल 4। न्यूमरेटर में आपको 60 कॉमन मिल रहा है, 60 आप कॉमन निकाल लीजिए तो आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 64 जा 4 अपॉन वाई इक्वल 4, ठीक है। 60 आपका इधर अपॉन में आ गया, 4 1 जा और 4 15 जा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन 15। ये हमने एक पहली इक्वेशन को सेटअप कर लिया। अभी ये पूरा नहीं किया है, ठीक है। अभी तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को हम लेट करेंगे। अब आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में हम ट्रेन की टाइम को निकालेंगे। तो ट्रेन का टाइम जैसे हमने मान लिया T1 T2 यहाँ यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर T3 ले लो। T3 इक्वल डिस्टेंस कितना है आपका 100 अपॉन स्पीड x। अब बस का टाइम निकालेंगे, इसको हमने T4 मान लिया, तो डिस्टेंस कितना है आपका 200 अपॉन स्पीड है आपकी y, और दोनों का टाइम मिलाकर के है आपका कितना 25 अपॉन 6 आवर। T3 प्लस T4 इक्वल 25 अपॉन 6। T3 T4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल 25 अपॉन 6। क्लियर। अब आपको न्यूमरेटर में 100 कॉमन मिल रहा है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल 25 अपॉन 6। ये 100 आपका इधर अपॉन में आ गया, 25 बन जा 25 4 जा, तो आपका आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन 6 4 जा 24। क्लियर। पहले इतना नोट करिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले x और y हमारे अपॉन में है, तो इनको हम ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल a एंड 1 अपॉन वाई इक्वल b। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी a प्लस 4b इक्वल 1 अपॉन 15, और ये आपकी हो जाएगी a प्लस 2b इक्वल 1 अपॉन 24। दोनों इक्वेशन में a के कोफिशिएंट सेम हैं, तो हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो a प्लस 2b इक्वल 1 अपॉन 24, माइनस 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 ये कैंसल, 4b माइनस 2b इक्वल 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 24 को आप अलग सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आपका आएगा कितना आएगा 120, ठीक है। तो 15 8 जा और ये 5 आपका आ गया, तो 3 अपॉन 120, 3 1 जा 340 जा, तो ये 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 24 आपका सॉल्व करके कितना आ गया 1 अपॉन 40। 2 इधर अपॉन में आ गया, तो b आपका आ गया 1 अपॉन 40 इंटू 2, यानी b आपका आ गया 1 अपॉन 80।
इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पुट करते हैं तो a + 2 × 1/80 इक्वल 1/24। 2 से ये 40 बार चला गया, 1/40 आपका RHS में आ गया माइनस में, और एलसीएम आपका कितना आएगा 120 आ जाएगा। तो 5 - 3 तो ये आपका आ गया 2/120। 2 1 ज़ा 260 ज़ा, तो ये आपका आ गया 1/60। क्लियर? पहले इतना नोट करें। अब ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/x इक्वल ए यानी 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आपका आ गया 60। 1/y इक्वल बी है आपका 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y आपका आ गया 80। x हमने माना था ट्रेन की स्पीड को, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 60 km/h। और y हमने माना था बस की स्पीड को, एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल 80 km/h। ओके, नोट इट डाउन।